बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक पढ़ना सीखे का इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने हुरूफ की शक्लों के बारे में पढ़ा था कि हुरूफ की शक्लें किस तरीके से आ सकती है, यानी बा है तो बा की कैसी शक्ल आ सकती है, ता है तो ता की कैसी शक्ल आएगी, और हा है तो हा की कैसी शक्ल आएगी। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। और आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे। आज हम खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम शुरू करते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इनको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। यानी जिस हर्फ पर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश हो उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। अब यही जो चीज़ है उसको यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़े। अब कैसे पढ़ना है वो तरतीब आगे आप देखें। हमज़ा खरा ज़बर आ, बा खरा ज़बर बा, ता खरा ज़बर ता, सा खरा ज़बर सा, जीम खरा ज़बर जा। देखिए मैं एक अलिफ के बराबर खींच रही हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ जीम खरा ज़बर जा, इस तरीके से नहीं पढ़ना, ये मद की अलामत हो जाएगी। एक अलिफ के बराबर पढ़ना है, जैसे मैं अभी आपको पढ़कर बता रही हूँ जीम खरा ज़बर जा, यानी इतना खींचना है जितना हमको टाइम एक अलिफ को पढ़ने में लगता है, उस तरतीब से हमें इसको खींचना है बस। उसके बाद है हा खरा ज़बर हा, खा खरा ज़बर खा, दाल खरा ज़बर दा, ज़ाल खरा ज़बर ज़ा, रा खरा ज़बर रा, ज़ा खरा ज़बर ज़ा, सीन खरा ज़बर सा, शीन खरा ज़बर सा, स्वाद खरा ज़बर सा, ज़ाद खरा ज़बर ज़ा, ता खरा ज़बर ता, ज़ा खरा ज़बर ज़ा, आइन खरा ज़बर आ, गैन खरा ज़बर गा, फा खरा ज़बर फ़ा, काफ खरा ज़बर का, काफ खरा ज़बर का, लाम खरा ज़बर ला, मीम खरा ज़बर मा, नून खरा ज़बर ना, वाव खरा ज़बर वा, हा खरा ज़बर हा, हमज़ा खरा ज़बर आ, या खरा ज़बर या खरा ज़बर या। यहाँ पर आप देखिए ये कौन सी काफ थी, बड़ी काफ। ये हर वीडियो में मैं आपको बताते हुए जा रही हूँ कि ये छोटी काफ है और ये बड़ी काफ है, और ये छोटी सीन है और ये बड़ी सीन है, दोनों की पहचान क्या है वो भी मैंने आपको हर वीडियोज़ में बताया है। यहाँ पर भी समझ लिए, छोटी सीन पर कोई नुक्ता नहीं होता, बड़ी सीन पर नुक्ता होता है, और बड़ी काफ इस तरीके से होती है और छोटी काफ ऐसी होती है। दोनों के बोलने में अलग अलग फ़र्क होता है। वैसे बड़ी काफ है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे, ठीक है, और छोटी काफ है तो इसको हम नॉर्मली काफ पढ़ेंगे। उसके बाद छोटी सीन है तो इसको हम सीन पढ़ेंगे, और बड़ी शीन है तो वहाँ पर हम शीन पढ़ेंगे। बस ये थोड़ा सा फ़र्क है। आगे इसकी मश्क आ रही है, कह रहे हैं अब इस मश्क को भी हम हल कर लेते हैं। हल करने का तरीका मैंने पीछे भी आपको बताया था। पहले दो हर्फ को मिलाना है और उसके बाद फिर तीसरे हर्फ को पढ़कर पूरे को मिलाकर पढ़ देना है। कैसे पढ़ना है वो यहाँ पर देखें। हमज़ा खरा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आ मा, नून ज़बर ना, आ बना, इस तरीके से। देखिए मीम पर ज़बर है, नून पर भी क्या है, ज़बर है, तो इसको हम जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। बस सिर्फ हमज़ा खरा जो है इसको हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है बस। हमज़ा खरा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, आ मना, हमज़ा खरा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आ दा, मीम ज़बर मा, आ दमा, हमज़ा खरा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आ खा, रा ज़बर रा, आ खरा, ज़ाल ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ाली का। देखिए मैं सिर्फ ज़ा को खींच रही हूँ, बाकी जो हरूफ है उसको हमें जल्दी पढ़ना है। सिर्फ हमज़ा खरा जो है उसको हमें एक अलिफ के बराबर खींचना है, और बाकी ज़बर ज़ेर जो पेश है उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना, जल्दी पढ़ना है। आगे जो देख लेते हैं मश्क को। हमज़ा खरा ज़बर आ, ज़ा ज़बर ज़ा, आ ज़ा, रा ज़बर रा, आ ज़रा, हमज़ा खरा ज़बर आ, या ज़बर या, आया, ता दो पेश तुन, आयतुन, सीन ज़बर सा, मीम खरा ज़बर मा, समा, वाव खरा ज़बर वा, समा वा, ता दो ज़ेर तीन, समा वा तीन, हमज़ा खरा ज़बर आ, या खरा ज़बर या, आया, ता दो पेश तुन, आयातुन। देखिए यहाँ पर अलिफ को भी खींचेंगे, यानी हमज़ा को भी खींचेंगे और या को भी खींचेंगे। अलिफ नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे इसकी पहचान मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जिस अलिफ पर कोई हरकत आ रही हो तो उसको
الف نہیں پڑھتے اس کو حمزہ پڑھتے، اور جس پر کوئی حرکت نہیں ہو خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ الف نہیں پڑھائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو حمزہ کو بھی کھینچیں گے اور یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ اس پر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ خرا زبر آ، نون زبر نا، آنا، سین زبر سا، آنسا، صاد زبر سا، لام زیر لی، صالی، ہا دو پیش ہن، صالحن، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دیکھیں ابا، یہاں پر آبا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ابا پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے ابا؟ کیونکہ یہاں پر جو حمزہ ہے اس پر خرا زبر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ زبر ہے، خالی زبر ہے۔ واو خرا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو، دیکھیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے حمزہ کو نہیں کھینچیں گے، کس کو کھینچیں گے؟ واو کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ کیوں؟ کیونکہ واو پر کیا ہے؟ خرا زبر ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حمزہ خرا زبر آ، لام زیر لی، آلی، ہا زبر ہا، آلیہا، تا دو پیشتن، آلیہتن۔ اب یہاں پر دیکھیں ہجے کرنے کی جو ترتیب ہے وہ یہاں پر بتائے ہیں کہ ہجے کیسے کرنا ہے۔ حمزہ خرا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا، اس طریقے سے اس کا ہجے کرنا ہے۔ آمنا میں حمزہ پر خرا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ پر وہی چیزوں کو بتا رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا۔ تو یہاں پر ہم نے کھڑا زبر کو ہی آج کے ویڈیو میں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم کھڑا زیر اور الٹا پیش کو پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا، اس کی مشق کریں اور اتنی بات کو یاد رکھیں کہ کھڑا زبر جس حرف پر داخل ہو جائے گا اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی حمزہ خرا زبر آ، اس طریقے سے، اور ایسے بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں کھینچنا، بس صرف اور صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یعنی حمزہ خرا زبر آ پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا حمزہ خرا زبر آ، اس طریقے سے نہیں، یہ مد کی علامت ہو جائے گی۔ ہم کو صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، جلدی پڑھنا ہے، جیسے یہاں پہ مثالوں میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا۔ اب بس اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ کھڑا زیر اور الٹا پیش جو ہے اس کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔